के सीएम नायब सिंह सैनी आज सुबह हिसार एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री के आने की तैयारी को लेकर पहुंचे। इसी दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा, विधायक रणधीर पनिहार सहित अन्य अधिकारी गण मौजूद थे। सीएम सैनी ने बताया कि प्रधानमंत्री 14 अप्रैल को हिसार में एयरपोर्ट के उद्घाटन करने आ रहे हैं और पीएम मोदी हरियाणा के विकास को गति देने का काम करेंगे। हिसार में पत्रकारों से बातचीत करते हुए सीएम सैनी ने कहा कि हिसार एयरपोर्ट से हिसार, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के लोगों को फायदा मिलेगा। सीएम ने कहा कि बिजली बिल की बढ़ोतरी पर कांग्रेस सरकार में महंगी बिजली दी जा रही थी, उनकी सरकार से सस्ती बिजली दी जा रही है। सीएम ने पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा व रणदीप सुरजेवाला को अपना जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार में पहले बिजली के रेट क्या थे और अब रेट कितने हैं, उनको इसका जवाब मिल जाएगा। उनकी सरकार कांग्रेस शासन से काल से सस्ती बिजली दे रही है। हिसार के सांसद जयप्रकाश पर उठाए सवाल पर उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट में कोई फर्क नहीं है, दोनों का मतलब एक ही है, डोमेस्टिक उड़ानें उड़ती हैं। कांग्रेस के सांसद को हरियाणा व हिसार के विकास हजम नहीं हो रहे। पीएम मोदी 5 राज्य के लिए यहां से उड़ानें शुरू करेंगे। आज हमारे लिए बहुत ही ये गौरव का दिन है कि हरियाणा को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 14 अप्रैल को भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर 2 बड़ी परियोजनाओं का वो हरियाणा को समर्पित करने के लिए आ रहे हैं। उद्घाटन होगा और शिलान्यास होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन है विकसित भारत, उस विकसित भारत को गति देने के लिए हमारा विकसित हरियाणा 800 मेगावाट का सुपर क्रिटिकल यूनिट उसका शिलान्यास करेंगे और इसी स्थल के ऊपर हरियाणा में जो हमें महाराजा अग्रसेन जी महाराज एयरपोर्ट यहां से उड़ान शुरू हो जाएगी और लोगों को, हमारे हरियाणा के हिसार के लोगों को तो लाभ मिलेगा ही, परंतु इस एयरपोर्ट का लाभ पंजाब का एक बड़ा भाग, राजस्थान का एक बड़ा भाग, वहां के लोगों को भी इस एयरपोर्ट का बड़ा लाभ मिलेगा। क्योंकि अगर कोई इस प्रकार की बड़ी यूनिट कहीं पर भी आती है, उस क्षेत्र ऑटोमेटिक गति से विकसित हो जाता है, आगे बढ़ जाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो हरियाणा में आ रहे हैं, उस गति को और तेज करने के लिए, इस विकास की गति को तीव्र गति देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी हरियाणा में आ रहे हैं। हमारे हरियाणा के लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दिल खोल करके स्वागत करेंगे। मोदी जी हरियाणा से बहुत स्नेह और प्यार करते हैं। हरियाणा के लोग भी आदरणीय मोदी जी से बहुत स्नेह और प्यार करते हैं और उसी कड़ी के अंदर हमें अपना हवाई अड्डा मिल रहा है। ऊर्जा के क्षेत्र के अंदर तेज गति से, क्योंकि आज पूरा का पूरा सिस्टम ऊर्जा की तरफ बढ़ रहा है और हमें एक 800 मेगावाट का सुपर क्रिटिकल यूनिट जो अपने समय में तैयार होगा, 7,772 करोड़ रुपए जिसको पर लागत आएगी और वो 2028 के अंत तक
उसको पूरा कर लिया जाएगा। पूरे अपने समय में बनकर के तैयार होगा और हरियाणा के लोगों को उसका लाभ मिलेगा। आज हमने यहाँ की आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उस बैठक के अंदर अधिकारियों के साथ जायजा लिया है। भारी संख्या में लोग यहाँ पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए आएंगे। एक एक बारीक से बारीक चीज को हमने ध्यान से देख करके उसके दिशा निर्देश दिए हैं कि किसी प्रकार की कोई भी कमी किसी भी पॉइंट पे ना रहे, उसको लेकर के हमने बारीकी से उसके ऊपर चर्चा की है। हिसार के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी टर्मिनल जो बिल्डिंग है उसका भी शिलान्यास करेंगे, जिसका आने वाले समय के अंदर लाभ मिलेगा। और यहां से भगवान श्री राम महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट से महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर फ्लाइट उतरेगी और इसी फ्लाइट से भगवान श्री राम के भव्य और दिव्य दर्शन भी करने का अवसर मिलेगा। ये हमारे लिए बड़े गर्व और गौरव की बात है। आप सबको भी मैं इस अवसर के ऊपर आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, क्योंकि हम जागरूक पत्रकार हैं, मैं आप सबसे भी आग्रह करूंगा कि हम सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस विजिट को, क्योंकि ये हमारे हरियाणा से और हमारे हिसार से जुड़ा हुआ है, एक बहुत बड़ा एक विकास की गति, क्योंकि जब यहाँ एयरपोर्ट होगा तो इसके चारों तरफ हमारे बड़ी इंडस्ट्रियल यूनिट वो भी यहाँ पर आएंगी। जहाँ एयरपोर्ट होता है वहाँ पर विकास के कई रास्ते खुलते हैं। जब कोई इतना बड़ा यूनिट आता है उसका लाभ यहाँ के लोगों को तो मिलता है, परंतु बाहर के लोगों को भी बड़ा लाभ मिलता है। तो मैं बहुत बहुत आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हरियाणा पधारने का हम जोरदार स्वागत करें।